ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि दारू के मामले में एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजद के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं यानी तेजस्वी यादव, सबसे ज़्यादा शराब का सेवन वही करते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। पहला सवाल ये है, दारू बेचने वाला की सूचना नहीं रहती है सरकार को, प्रशासन को, और दारू बड़े लेवल पर डिलीवर करने वाले और माफियाओं की सूचना नहीं रहती। सरकार को सूचना यह मिल जाती है कि दारू पी कौन रहा है। जब पीने वाले की सूचना रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि सूचना पर ही पुलिस जाती है, तो क्या महिलाओं की मर्यादाओं को लांघ करके पुलिस जाएगी? वहां कोई कानून नहीं होगा। शादी में आपको सूचना है तो आप DNA टेस्ट करा लीजिए, सब जांच करा करके जेल भेज दीजिए। इसके लिए बेटियों के कमरे में बिना किसी महिला पुलिस के और बिना किसी चीजों के पुलिस का ढुकना, पुलिस काम करे अच्छी बात है, मैं पुलिस के कामों को तायद करूंगा, लेकिन पीने वालों के पहले बेचने वालों को तो पकड़िए। दारू आया कहां से? दारू पहुंच गया, इसकी सूचना मिल गई। दारू पहुंचाया कौन, इसकी सूचना नहीं मिली। तो जो दारू पहुंचाया पहले उसी को गिरफ्तार करो ना, ताकि पिए ही नहीं। जो दारू लाया उसी की गिरफ्तारी हो, ताकि पिए ही नहीं। तो आपको माफिया की सूचना नहीं, आपको बड़े डिपो की सूचना नहीं, कहां दारू बन रहा है उसकी सूचना नहीं, कौन ट्रक के ट्रक काट रहे हैं उसकी सूचना नहीं, कौन बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो गए उसकी सूचना नहीं, लेकिन होटल में कौन पी रहे हैं। आपने तो वो 5 इंजीनियर की नौकरी लाइफ ही चौपट कर दी। वो लाइफ तो गई, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से लाइफ चली गई। मेरा कहना बहुत क्लियर है, 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि हम संकल्प लेंगे, तो आप पहले MLA MP मंत्री संतरी और जनप्रतिनिधि को संकल्प करवाइए कि ना हम यहां ना बाहर कहीं दारू नहीं पिएंगे। आम आदमी के संकल्प के पहले MLA MP मंत्री संतरी, मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर, चौकीदार से लेकर के IG DG तक संकल्प करवाइए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि दारू के मामले में एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, यदि आप जनता के लिए ही कर रहे हैं तो बहुमत आवश्यक है। क्योंकि बिहार में दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया है। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी। एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे।
तो मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं, सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट कराए कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए। आप खुद ही कहें कि हम पार्टी से निकाल देंगे। और 70% लोग आपके यहाँ दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, ट्रैफिक का पैसा वही वसूलेंगे, एक्साइज का पैसा वही वसूलेंगे, हवा और बालू का पैसा वही वसूलेंगे। तो सुना आपने, जगदानंद सिंह ने कल कहा था कि अगर मेरे पार्टी में कोई शराब का सेवन करेगा तो मैं अपनी पार्टी से उसको निकाल दूंगा। उसी बात पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो हैं आपके, यानी तेजस्वी यादव, उनको पार्टी से बर्खास्त करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब का सेवन जो है वही करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।